हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो सन 2022 के अंदर आयोजित किए गए, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला अभ्यास है अल नजह आपके अभ्यास, ये भारत और ओमान के बीच में, लिख लेना दोस्तों। अल नजह जो है नोट करना, ये भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? अल नजह एक्सरसाइज। अगर मैं पूछूं आपसे बिनवेक्स दोस्तों लिखिएगा, ये भारत और वियतनाम, किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में लिखिएगा। बिनवेक्स एक्सरसाइज जो है वो भारत और वियतनाम के मध्य होती है। समुद्री साझेदारी अभ्यास दोस्तों याद कीजिए, इंडिया और जापान के बीच में, और इंडिया और फ्रांस, लिखिए इंडिया और दोस्तों फ्रांस जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित होती है? समुद्री दोस्तों साझेदारी अभ्यास जो है एमपीएक्स जो है मैरीटाइम दोस्तों पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगर मैं पूछूं आपसे युद्ध अभ्यास दोस्तों नोट करना, युद्ध अभ्यास जो है ये दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। एक्वेरिन दोस्तों नोट करना है, एक्वेरिन किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में, लिखिएगा भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन दोस्तों एक्सरसाइज होती है। एक्स वज्र प्रहार पूछूं अगर मैं आपसे तो नोट कीजिए दोस्तों, अगर पूछे वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये भारत और दोस्तों अमेरिका के बीच में आयोजित होती है, और इस बार दोस्तों नोट करना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों उदार शक्ति, याद करना उदार शक्ति जो है वो भारत और दोस्तों मलेशिया जो है इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? उदार शक्ति छापना, भारत और मलेशिया। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे सिटमैक्स एक्सरसाइज जो है ये किन के बीच आयोजित होती है? नोट करना सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। नोट करना सिंगापुर दोस्तों, इसके साथ में इंडिया भारत है, और साथ में छापेगा थाईलैंड जो है, इनके बीच में होता है सिटमैक्स एक्सरसाइज। और अगर पूछे सिम्बैक्स दोस्तों नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे सिम्बैक्स तो नोट करना सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। बोस्टॉक 2022 की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा बोस्टॉक जो है ये भारत और दोस्तों किसके बीच में? ये भारत इसमें भाग लेने वाला है। आयोजित दोस्तों कहां पर होने वाली है? रूस में इसका आयोजन होने वाला है। बोस्टॉक एक्सरसाइज का आयोजन रूस में होगा, और भाग दोस्तों कौन लेगा? भारत इसमें भाग लेगा। पिच ब्लैक 2022 छापेगा दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, और नोट करना दोस्तों भारत भी इसके अंदर भाग लेने वाला है। आगे देखिएगा काजिंद एक्सरसाइज नोट कीजिए, इंडिया और दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? काजिंद एक्सरसाइज, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। समुद्री साझेदारी अभ्यास, देखिए एक तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एक इंडिया और जापान के बीच में, नोट करना एक इंडिया जापान के बीच में, और एक दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है हैंड इन हैंड। याद कीजिए दोस्तों भारत और चीन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। अगर पूछे सूर्य किरण दोस्तों नोट कर लेना, सूर्य किरण जो है वो किसके मध्य होता है? इंडिया और नेपाल के मध्य, भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित होता है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे रिम्पैक 2022, तो याद कीजिए रिम्पैक दोस्तों, अगर मैं पूछूं कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? हवाई द्वीप में दोस्तों यूएसए के अंदर आयोजित हो रहा है, और इंडिया में इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा? अरे पैक रसगुल्ला, वही दोस्तों सतपुड़ा, याद कीजिए पैक और बीडी का पुड़ा आईएनएस सतपुड़ा जो है वो इसमें दोस्तों भाग लिया। इंद्र की बात करूं मैं आपसे, नोट करना इंडिया और दोस्तों भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है? इंद्र एक्सरसाइज। मालाबार दोस्तों याद कीजिएगा, क्वेड जो देश है इनके जो चार दोस्तों देश हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया रसगुल्ला, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों साथ में, और एक लिखिएगा एक हो गया दोस्तों यूएसए। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। अगर बात करूं मैं आपसे गरुड़ शक्ति दोस्तों, गरुड़ शक्ति पूछूं या फिर रसगुल्ला समुद्र शक्ति पूछूं मैं आपसे, तो नोट करना दोनों एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये इंडिया और दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया जो है इनके
इनके बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, गरुड़ शक्ति या समूह शक्ति। अगर पूछे केवल शक्ति दोस्तों नोट करना इंडिया और फ्रांस के बीच में, उदार शक्ति में पूछूं आपसे इंडिया और मलेशिया के बीच में, मित्र शक्ति पूछूं मैं आपसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और गरुड़ शक्ति या समूह शक्ति पूछूं दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया। तो लिख लेना शक्ति अगर मैं पूछूं दोस्तों नोट करना, शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और दोस्तों किसके बीच में होती है, फ्रांस के बीच में होती है शक्ति, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 ये लिखना दोस्तों, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नाटो दोस्तों संगठन जो है उसकी एक्सरसाइज कौन सी है, नेपच्यून स्ट्राइक है। अगर बात करूं मैं आपसे खंजर दोस्तों लिखिएगा, भारत और दोस्तों किर्गिस्तान जो है, भारत किर्गिस्तान इनके बीच में कौन सी है, खंजर एक्सरसाइज है। और इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक है। और दोस्तों ध्यान रखना इंडिया और दोस्तों आपके कजाकिस्तान के बीच में काजिंद है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे पश्चिमी लहर दोस्तों एक्सरसाइज जो है ये नेवी किसकी, भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज दोस्तों, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। चीरू की बात करूं मैं आपसे, चाइना इंडिया, चाइना ईरान और रशिया, क्या चीन दोस्तों, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा दोस्तों रशिया जो है, इनकी जो नेवी की दोस्तों एक्सरसाइज है, नौसेना की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है चीरू। चाइना ईरान और दोस्तों रशिया इनकी नेवी की एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2022 नोट करना, पुणे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। और सेना और पुलिस दोस्तों दोनों की एक्सरसाइज कौन सी है, ध्यान रखिएगा, सेना और पुलिस जो है सुरक्षा कवच 2022, और नोट कर लेना पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। अगर बात करूं मैं आपसे एक्स ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और ओमान के मध्य होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो है वो इंडिया और दोस्तों ओमान के मध्य है, इंडिया ओमान के मध्य अल नगावी दोस्तों होती है। इसके अलावा मिलन 2022 ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों राष्ट्र की एक्सरसाइज है। और विशाखापट्टनम में नौसेना की दोस्तों एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। कहां पर आयोजन हुआ, विशाखापट्टनम के अंदर आयोजन हुआ। धर्म गोर्जियन की बात करूं मैं आपसे लिखिएगा, भारत और दोस्तों भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, धर्म गोर्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके बाद बात करें दस्तलिक दोस्तों एक्सरसाइज लिखिएगा, इंडिया और भारत और रसगुल्ला किसके बीच में, इंडिया और दोस्तों उज्बेकिस्तान इनके बीच में होती है, ध्यान रखिएगा डस्टलिक एक्सरसाइज। लामीतिये इंडिया और सेशल्स नोट करना दोस्तों, भारत और सेशल्स के बीच में लामीतिये एक्सरसाइज होती है। अगर बात करें श्री नेक्स्ट लिखिए, इंडिया और श्रीलंका जो है, इंडिया श्रीलंका छापेगा दोस्तों श्री नेक्स्ट। अगर बात करूं मैं आपसे सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर, अगर बात करूं मैं आपसे सिटमैक्स इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर और दोस्तों थाईलैंड है। इसके बाद बात करते हैं वायु शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों, ये पोखरण के अंदर इसका आयोजन होता है। और इंडिया की दोस्तों जो एयर फोर्स है वो इसके अंदर शामिल होती है, वायुसेना इसके अंदर शामिल होती है। ऑपरेशन गंगा याद करो दोस्तों, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे होते हैं उन्हें वापस दोस्तों भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का संचालन किया गया है। अगर पूछे वरुण 2022 गरुड़, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों गरुड़ या शक्ति या दोस्तों वरुण, ये तीनों किसके साथ होती हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच में। नोट करना वरुण दोस्तों, इसके अलावा शक्ति लिख लेना, इसके अलावा दोस्तों गरुड़ भी लिख लेना, ये तीनों की तीनों छापिएगा भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ या शक्ति जो है, ये तीनों दोस्तों किसके बीच में होती है, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। बोंगो सागर लिखिए, भारत और दोस्तों बांग्लादेश जो है, शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज आयोजित होती है। संप्रीति, अरे प्रीति किससे लगाई दोस्तों, लिखिएगा बांग्लादेश, शेख हसीना लिखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय, क्या अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए दोस्तों कौन सा है, उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। इसके बाद बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन सरधवा लिखिएगा, बॉर्डर दोस्तों सिक्योरिटी जो फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, सर्दियों में दोस्तों आपके जो एक्सरसाइज आयोजित होती है उसको बोलते हैं ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ के द्वारा होता है। ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की दोस्तों जो खेती होती है इसे रोकने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया। अगर बात करूं मैं आपसे ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, याद कीजिएगा ये किसके द्वारा, ये दोस्तों रेलवे आपके जो है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों, जो आपके टिकट जो है इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए लिखिएगा, कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है शुरू किया गया। वहीं
दोस्तों आरपीएफ के द्वारा, लिखिए ना, रेलवे सुरक्षा जो बल है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके तस्करी को रोकने के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन आहट जो है तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ में पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा और अपने मां बाप का सपना पूरा करना, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। सभी का स्वागत है। डन। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में मंजू, श्रद्धा, आरती, वैभव, रितेश, अनिरुद्ध, मुकेश, अमर, कृष्ण, रितेश, शरद, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक पेन दोस्तों। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक दोस्तों तोड़ोगे नहीं तो छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्लास। और देखिए दोस्तों, चाहे मुझे दोस्तों घर जाना है, फिर भी भाई साहब आपकी क्लास जो है वो दोस्तों लगातार करवाई जा रही है। क्लास दोस्तों रोक नहीं रहा है ना, इसलिए थोड़ा आज दोस्तों मैं आपके सामने कुर्ता वुर्ता पहन के आया हूं दोस्तों। एकदम लगना चाहिए ना कि भाई कभी तो कुमार गौरव दोस्तों नहाता होगा ना। आइए बांके बिहारी लाल की जय, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 22 अक्टूबर 2022 आज की क्लास दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है। सारे सवाल एक नंबर के सवाल दोस्तों, कतई जहर सवाल। देखिए 22 अक्टूबर 2022 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 21 अक्टूबर को मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हुए नामित। तमिलनाडु में किया जा रहा देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण। डॉक्टर KP अश्विनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बने। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने नई धन वर्षा योजना की शुरू। देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन किया जाएगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला का करेंगे शुभारंभ। असम सरकार ने 8 जिलों में 6 महीनों के लिए बढ़ाया अफ्स्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BOP कृष्णा का किया गया उद्घाटन। इंटरपोल ने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किया दोस्तों लॉन्च। न्यूयॉर्क में अगले वर्ष से दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर दोस्तों मुस्कान को लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। बस मैं जानता हूं दोस्तों आपको मोटिवेशन कोट की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो चेहरा दोस्तों दिख रहा है ये अपने आप में दोस्तों क्या एक मोटिवेशन है, और जो ये मुस्कान दोस्तों ये भी दोस्तों अपने आप में आपके लिए मोटिवेशन है। सुनिए, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी दोस्तों इंतजार करते हैं। एक बार कोशिश तो करो चलने की। उस चींटी के बारे में दोस्तों सोच के देखने का, उस चींटी के बारे में, वो बार बार चढ़ती है दोस्तों, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है दोस्तों। मतलब जब तक दोस्तों वो अपना कार्य पूरा ना कर दे तब तक दोस्तों वो चींटी हार नहीं मानती। हम दोस्तों पड़ोसी के कहने के बाद रुक जाते हैं। पड़ोसी ने कह दिया
दोस्तों तू नहीं कर सकता, हम मान लेते हैं हम नहीं कर सकते। अरे दोस्तों जब हमारे माँ बाप ने आज तक नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते दोस्तों, तो पड़ोसी दोस्तों उसकी क्या औकात है। ध्यान रखना दोस्तों, इस पड़ोसी को और इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है। संकल्प दोस्तों आपको लेना है और मैं आपको पीछे हटने दूंगा भी नहीं। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं। प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस है। आज सब दोस्तों बढ़िया बढ़िया कमेंट करना है ना, कोई भी भाई साहब अगर खराब कमेंट किया दोस्तों समझ लेना, आज सारे दोस्तों मेरे बारे में बढ़िया कमेंट होने चाहिए। सर आप अच्छे लग रहे हो, ये है वो है ना, कुछ इस तरह के। ठीक है, देखो प्रतिवर्ष पुलिस दोस्तों स्मृति दिवस की बात करूं आपसे, कब सेलिब्रेट होता। देखिए एक्चुअली दोस्तों पुलिस स्मृति जो दिवस है, लिखिएगा अगर पूछो कब दोस्तों सेलिब्रेट इसे करते हैं, पुलिस दोस्तों स्मृति दिवस जो है, अगर देखिए दोस्तों इसको सेलिब्रेशन की बात करें दोस्तों 21 अक्टूबर जो है पुलिस दोस्तों स्मृति दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों 21 अक्टूबर दोस्तों 1959, कब की बात दोस्तों, 1959 की बात है। और आप जानते हो दोस्तों इस समय जो हिंदी चीनी दोस्तों भाई भाई के जो रिलेशन थे इंडिया दोस्तों चाइना के बीच में, वो दोस्तों बड़े खराब हो गए थे। और चाइना दोस्तों बार बार जो है लद्दाख दोस्तों जो क्षेत्र है हमारा, वहां पर दोस्तों बार बार अटैक कर रहा था। और दोस्तों इसी कारण दोस्तों लद्दाख के अंदर जो है 1959 के दौरान दोस्तों चीन के द्वारा दोस्तों अटैक होता है, जिसमें हमारे 10 दोस्तों पुलिसकर्मी जो हैं वो इसमें दोस्तों शहीद होते हैं। ध्यान है ना, 10 पुलिसकर्मी दोस्तों क्या होते हैं, 10 पुलिसकर्मी जो है इसके अंदर शहीद होते हैं। और दोस्तों इन्हीं की दोस्तों याद में, इन्हीं को दोस्तों याद करने के लिए, इन्हीं के सम्मान में ध्यान रखिएगा हमने दोस्तों कौन सा दिवस स्टार्ट किया है, ये दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस जो है स्टार्ट किया। अब आप समझ चुके होंगे ये दिवस दोस्तों क्यों स्टार्ट किया। और दोस्तों आपको भी एक बार तालियां दोस्तों बजानी चाहिए। हम हमारी दिवाली दोस्तों, हम हमारा दोस्तों होली जो है, होली दिवाली रक्षाबंधन है, हमारा हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों तभी इतने सुरक्षित होकर बनाते हैं क्योंकि सीमा पर दोस्तों हमारा जवान खड़ा है और दोस्तों बाहर सड़क पर हमारा पुलिस वाला खड़ा है दोस्तों। इन दोनों के कारण ही ये संभव है, इसलिए जोरदार तालियां दोस्तों इन दोनों के लिए। और आप समझ चुके होंगे ये दिवस दोस्तों क्यों मनाते हैं दोस्तों, जो पुलिसकर्मी दोस्तों जिन्होंने अपने जान, जिन्होंने दोस्तों अपना प्राण निछावर कर दिया रक्षा के लिए दोस्तों, उन पुलिसकर्मियों को दोस्तों याद करने के लिए ध्यान रखना, उन दोस्तों पुलिसकर्मियों के सम्मान में दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों आयोजन जो है किया जाता है। तो अगर पूछूं आपसे कब, 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है एकदम करंट नोट करना दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। 21 अक्टूबर दोस्तों आपके ये सेलिब्रेट करते हैं हम पुलिस स्मृति दिवस, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और पूछो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो है, राष्ट्रीय दोस्तों लिखना, पुलिस स्मारक की बात करूं आपसे, ये कब दोस्तों कहां पर स्थापित होता है लिखना, सन 2018 दोस्तों आपके ये स्थापित होता है नई दिल्ली दोस्तों। नोट करना आपके राष्ट्रीय जो पुलिस स्मारक है नई दिल्ली दोस्तों सन 2018 के अंदर इसको स्थापित किया गया। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस दोस्तों आपके सामने 21 अक्टूबर जो है सल्यूट टू पुलिस दोस्तों मार्टर्स, ये आपके सामने, और ये दोस्तों हमारा तिरंगा। भारतीय दोस्तों वायुसेना दिवस है, आकाश को गौरव के साथ छूना है, ग्लोरी टच द स्काई, 8 अक्टूबर याद करो। 8 दोस्तों अक्टूबर जो है अगर पूछूं आपसे भारतीय वायुसेना दिवस है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, थैंक यू, ये कमेंट किया कर सुबह ना। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों बालिका जो दिवस है 11 दोस्तों जो अक्टूबर नोट करना, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों सेलिब्रेट होता है। आगे देखिए विश्व विद्यार्थी दोस्तों दिवस की बात करूं आपसे, कब सेलिब्रेट होता है, 15 दोस्तों अक्टूबर नोट करना, विश्व दोस्तों विद्यार्थी दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। डॉक्टर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, क्या डॉक्टर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे नोट करना। और इसी दिन दोस्तों आपके विश्व विद्यार्थी दिवस है। विश्व खाद्य दिवस की बात करो दोस्तों, कब सेलिब्रेट होता था, अगर पूछे वर्ल्ड दोस्तों फूड डे जो है 16 अक्टूबर सेलिब्रेट होता है। ध्यान, 16 अक्टूबर करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नोट करना, 5 अक्टूबर दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है। 5 अक्टूबर 2009 याद करो दोस्तों, डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था और डॉल्फिन को दोस्तों हमने हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 5 अक्टूबर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के दोस्तों आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 10 लाख नौकरियां दोस्तों आपको कैसे मिलने वाली है। 75,000 दोस्तों नौकरी
अभी कैसे मिलने वाली है, कौन कौन से सेक्टर दोस्तों जिनके अंदर नौकरी मिलेगी, कौन कौन से ए बी सी डी दोस्तों ग्रुप कौन कौन से हैं, सारी बातचीत हम करने वाले हैं। ठीक है, भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन दोस्तों बने हैं, स्टार लगाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आदित्य L1 मिशन, देखिए आप दोस्तों शायद नाम से समझ चुके होंगे कि आदित्य दोस्तों जो L1 जो मिशन है, अगर पूछूं मैं आपसे कि दोस्तों आदित्य किसका पर्यायवाची है दोस्तों, लिखना सूर्य दोस्तों। अगर पूछूं आपसे आदित्य दोस्तों L1 मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, सूर्य के बारे में दोस्तों जो रिसर्च है, सूर्य दोस्तों ध्यान रखना, इसके नजदीक जाना और दोस्तों इसके बारे में रिसर्च करना जो है ये इसका उद्देश्य है। एक्चुअली दोस्तों सूर्य जो है ना, इसे जो भारी दोस्तों भाग होता है उसको बोलते हैं कोरोना दोस्तों। कोरोना का दोस्तों आपकी रिसर्च करना, जो सौर दोस्तों आपके हवाएं होती है, सोलर दोस्तों फ्लेयर कहते हैं इनको, इनके बारे में दोस्तों रिसर्च करना जो है ये इसका उद्देश्य है। लिख लो दोस्तों यहां पर, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, एक दोस्तों कोरोना जो है ना, कोरोना दोस्तों इसके बारे में रिसर्च करना दोस्तों, एक सोलर दोस्तों फ्लेयर, क्या सोलर फ्लेयर दोस्तों इनके बारे में रिसर्च करना, या फिर लिखिए हिंदी में दोस्तों बोलते हैं इनको सौर हवा भी, ध्यान रखना हिंदी में दोस्तों इन्हें कहा जाता है, इनके बारे में रिसर्च करना इस मिशन का दोस्तों उद्देश्य है। देखो यहां पर दोस्तों एक वर्ड लिखा हुआ है एल, एक्चुअली में दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है, नोट करना दोस्तों, ये एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं L1 पॉइंट है। एल का दोस्तों मतलब होता है लांगराज बिंदु, ये भी नोट कर लो दोस्तों। अगर पूछूं आपसे इस दोस्तों एल का दोस्तों मतलब क्या है, एल दोस्तों लिखना, इसका जो मतलब होता है वो होता है लांगराज दोस्तों बिंदु, ध्यान रखिएगा, इस दोस्तों एल का मतलब होता है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों आदित्य जो L1 दोस्तों मिशन है, इसमें कितने किलोग्राम दोस्तों लिखना, 400 किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी वाला उपग्रह दोस्तों इस श्रेणी में इसको रखा गया है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कितने दोस्तों इसमें उपकरण रखना, 7 दोस्तों इसमें पेलोड जो है, पेलोड दोस्तों मतलब ना उपकरण जो है, 7 प्रकार के उपकरण दोस्तों इसके अंदर दोस्तों उपस्थित हैं। 400 दोस्तों किलोग्राम कैटेगरी में है। किसके द्वारा लॉन्च होगा, PSLV दोस्तों धनुष XL जो है इसके द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर पूछूं आपसे इस मिशन का दोस्तों जो प्रमुख है, लिखिएगा इस दोस्तों मिशन का जो प्रमुख है वो किसे रसगुल्ला अपॉइंट के, नोट करना दोस्तों, अपॉइंट दोस्तों किया गया इसको शंकर दोस्तों सुब्रमण्यम जो है, इनको दोस्तों ध्यान रखना, इस मिशन का दोस्तों प्रमुख जो है इन्हें दोस्तों अपॉइंट किया गया। अगर पूछूं आपसे शंकर दोस्तों सुब्रमण्यम, लिखिए दोस्तों शंकर सुब्रमण्यम, पहली बात तो नोट करना, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड दोस्तों इनमें भी दोस्तों इनका बड़ा योगदान, लिखिए चंद्रयान जो फर्स्ट है या दोस्तों सेकंड जो है नोट करना, इसमें भी दोस्तों इनका बड़ा योगदान था। अब दोस्तों ये आदित्य जो L1 मिशन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, इसके दोस्तों प्रमुख जो है अपॉइंट किए। ये मिशन दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण मिशन होगा, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। पहली बात तो किसके लिए लॉन्च हुआ है, एल दोस्तों L1 का मतलब दोस्तों क्या है, अगला कौन सी दोस्तों कैटेगरी में इसको शामिल किया गया दोस्तों, कितने इसमें पेलोड, ये बड़ा दोस्तों बारीक सवाल है, 7 दोस्तों इसके अंदर पेलोड है। अगर पूछे दोस्तों किससे लॉन्च होगा, ये भी ध्यान रखें दोस्तों, और कौन प्रमुख इसके, शंकर सुब्रमण्यम जो है ये इसके प्रमुख हैं। अगर दोस्तों बात करूं मैं, इसको लॉन्च दोस्तों कौन करेगा, इसरो करेगा। और बात करें दोस्तों इसरो की स्थापना, अरे याद करो 15 दोस्तों अगस्त 1969, इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को होती है। मुख्यालय पूछूं आपसे दोस्तों, बंगलुरु दोस्तों नोट करना, बंगलुरु जो है ये इसका मुख्यालय स्थित है। और इसरो के दोस्तों वर्तमान में हेड कौन है, सोमनाथ दोस्तों नोट करना, ये इसरो के वर्तमान में चेयरमैन जो है वो दोस्तों सोमनाथ है। सर पड़ोसन को जगा रहा हूं आज तो ना, मत जगा, सोने दे भाई साहब, तू पढ़ ले, है ना, कहीं दोस्तों तू नहीं पढ़े। उसके बाद जीसैट, हाल ही में जीसैट 24 उपग्रह कहां से लॉन्च दोस्तों किया गया, लिखना जीसैट 24 उपग्रह दोस्तों लिखना, ये लॉन्च दोस्तों होता है फ्रेंच गुआना कोरू, लिखिए फ्रेंच गुआना दोस्तों कोरू जो है यहां से इसको लॉन्च किया गया। अगर पूछूं दोस्तों मैं आपसे कि जीसैट 24 दोस्तों लिखना, आपसे पूछूं दोस्तों किससे लॉन्च हुआ, व्हीकल दोस्तों कौन सा है, एरियन 5 नोट करना, एरियन दोस्तों 5 जो है व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। फ्रेंच गुआना दोस्तों कोरू में लॉन्च किया गया, एरियन 5 दोस्तों लॉन्च किया गया। और पूछे दोस्तों किसे लीज पर दिया है, लिखना दोस्तों टाटा जो कंपनी है इसे इसको लीज पर दे दिया। मंगलयान किस व्हीकल द्वारा लॉन्च हुआ, पहली बार में दोस्तों मंगल की सतह, मंगल की दोस्तों कक्षा में पहुंचने वाला
पहला देश कौन दोस्तों? अपना भारत। लिखना मंगलयान दोस्तों पूछूं आपसे, PSLV दोस्तों C-25 नोट करना दोस्तों, इसके द्वारा हमने मंगलयान को लॉन्च किया। अगला EOS-04 उपग्रह किस व्हीकल द्वारा दोस्तों लॉन्च होता है? लेना EOS-0 दोस्तों 4 उपग्रह जो है ये PSLV C दोस्तों 52 के द्वारा लॉन्च हुआ। लिखिए दोस्तों सन 2022 का पहला दोस्तों जो उपग्रह था यही दोस्तों इसरो के द्वारा लॉन्च होता है, EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 और PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च हुआ। राशिद किस देश का चंद्र दोस्तों रोवर है? लिखना राशिद दोस्तों, अरे लिखो UAE संयुक्त अरब अमीरात। अभी दोस्तों नवंबर में कौन सा चंद्र रोवर दोस्तों भेजने वाला है? दोस्तों राशिद, ध्यान रखिएगा चंद्र रोवर है। और UAE दोस्तों पूछूं मैं आपसे, अरे मंगल दोस्तों बताओ मुझे, इस मंगल दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों कक्षा में आपके भेजने वाला दोस्तों मिशन कौन सा था? कमेंट बॉक्स में छापना UAE के द्वारा कौन सा मिशन दोस्तों भेजा गया। एक दोस्तों पूछूं आपसे, आर्टेमिस जो मिशन है ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च हुआ है और इस मिशन का संबंध दोस्तों किससे? पहला क्वेश्चन है किसने लॉन्च किया और संबंधित दोस्तों किससे? कमेंट बॉक्स में छाप देना। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में दोस्तों बनाया जा रहा है? बड़ा दोस्तों चर्चा का विषय होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं राम सेतु दोस्तों फिल्म जो है वो दोस्तों आने वाली है, और जो राम सेतु दोस्तों फिल्म है उसके कारण दोस्तों पंबन जो ब्रिज है ये बड़ा चर्चा में दोस्तों आने वाला है। देखो पहली बात दोस्तों नोट करना, पंबन दोस्तों जो रेल ब्रिज है, रेल दोस्तों पुल जो है, पहली बात नोट करना कौन से दोस्तों राज्य में लिखिए? तमिलनाडु दोस्तों जो राज्य यहां पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये दोस्तों नोट करना किस किस को जोड़ेगा दोस्तों? भारत की जो मुख्य दोस्तों भूमि है, भारत दोस्तों जो मुख्य भूमि है इसको ध्यान रखना, रामेश्वरम दोस्तों जो स्थान है इससे दोस्तों कनेक्ट ये करने वाला है। ध्यान रखना रामेश्वरम दोस्तों है तो तमिलनाडु का हिस्सा और बड़ी दोस्तों पवित्र भूमि, मतलब दोस्तों हमारे लिए दोस्तों स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि इसी भूमि ने दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिए दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत की आन बान शान। एक्चुअली दोस्तों ये जो भूमि है ना ये हमारे दोस्तों मेन लैंड जो है ना इससे थोड़ी दूर है। फोटो में देखिएगा मेरे साथ में, अगर पूछूं दोस्तों आपसे, देखो यहां पर दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, ये तो हमारी दोस्तों मेन लैंड, क्या दोस्तों ये मेन लैंड हो गई हमारी, और यहां दोस्तों देखना यहां पर दोस्तों रामेश्वरम जो है ये दोस्तों यहां पर स्थित है। इन दोनों को दोस्तों आपस में कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, इन दोनों को आपस में कनेक्ट दोस्तों करने के लिए जो है किसका दोस्तों? पंबन जो ब्रिज दोस्तों, पंबन ब्रिज जो है इसका दोस्तों निर्माण जो है किया गया। अगर पूछूं आपसे पंबन दोस्तों ब्रिज पूछूं आपसे, नोट करना ये रामेश्वरम को भारत की मुख्य दोस्तों जो भूमि है इससे जोड़ने के लिए निर्माण हुआ है। आज भी दोस्तों आप घूमने जाओगे ना तो देखना दोस्तों यहां से यहां पर दोस्तों आपको नया जो ब्रिज है वो बनता हुआ दोस्तों आपको दिखाई देगा। अब आप पूछोगे इसकी दोस्तों खास विशेषता क्या है? एक्चुअली में दोस्तों सोच के देखो, ये दोस्तों रेल जो है ये रेल दोस्तों यहां से यहां पर दोस्तों जा रही है, लेकिन दोस्तों इस पानी में दोस्तों जो जहाज है वो भी तो दोस्तों जा रहे होंगे ना, लेकिन दोस्तों रेल जो अब जो ब्रिज दोस्तों इस ब्रिज के कारण क्या दोस्तों आपके जो पानी के जो जहाज दोस्तों वो जा नहीं पाएंगे। अब दोस्तों सोचिए इन दोस्तों दोनों आपके जो स्पिन है इन्हें दोस्तों ऊपर कर दिया जाए तो दोस्तों पानी के जो जहाज है वो भी निकल जाएंगे, और रेल जब दोस्तों आए तो रेल आए दोस्तों इनको मिला दिया जाए आपस में तो रेल जो है दोस्तों वो भी निकल जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों स्पिन को 17 मीटर दोस्तों आप ऊपर कर सकते हैं। ये दोस्तों नया जो ब्रिज है तैयार हो रहा है जिसमें 17 मीटर दोस्तों आपके इन जो आपके स्पिन है इनको दोस्तों आप ऊपर कर सकते हैं। मतलब कितना भी दोस्तों बड़ा जहाज हो आसानी से दोस्तों यहां से निकल सकता है। जैसे दोस्तों पानी दोस्तों यहां पर जो वाटर दोस्तों वे है ये भी दोस्तों बाधित नहीं होगा, और साथ में दोस्तों रेल जो है ये भी दोस्तों बाधित नहीं होने वाला। तो नोट करना, अगर पूछूं आपसे पंबन दोस्तों ब्रिज पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा ये भारत की दोस्तों मुख्य भूमि को रामेश्वरम दोस्तों इससे जोड़ता है। अगर दोस्तों लिखिए दोस्तों जो नया दोस्तों आपके जो पुल बन रहा है दोस्तों लिखना ये पहला दोस्तों ऊर्ध्वाधर जो है, देखो ऊर्ध्वाधर दोस्तों मतलब क्या होता है? वर्टिकल दोस्तों, मतलब लगभग दोस्तों ये आपके जो स्पिन दोस्तों क्या लगभग दोस्तों जो स्पिन है वो वर्टिकल दोस्तों हो जाएंगे, क्या लगभग दोस्तों स्पिन जो है वो वर्टिकल हो जाएंगे। 17 मीटर दोस्तों आपके स्पिन जो है उनको हम दोस्तों ऊपर उठा सकते हैं। लिखिएगा पहला दोस्तों ऊर्ध्वाधर जो पुल है आपके लिफ्ट पुल दोस्तों, इसका जो निर्माण है लिफ्ट दोस्तों मतलब लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, क्या पहला दोस्तों
ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल दोस्तों लगभग लिखना 17 दोस्तों मीटर जो है ये दोस्तों ऊंचाई, दोस्तों 17 मीटर ऊंचाई पर इसको हम जो स्पिन है दोस्तों ये 17 मीटर ऊंचाई पर कर सकते हैं। इससे फायदा दोस्तों क्या होने वाला है, इसलिए दोस्तों एक तो ना तो रेल जो परिवहन है दोस्तों ये बाधित होगा दोस्तों, और ना ही दोस्तों लिखिएगा जो जल दोस्तों परिवहन है ये भी इससे बाधित होने वाला। लिखिए रेल परिवहन जल परिवहन दोस्तों दोनों बढ़ने वाले, ये दोस्तों इससे फायदा होने वाला। तो लिखिएगा तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर पूछे भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट दोस्तों पुल पम्बन दोस्तों रेल पुल किस राज्य में दोस्तों बनाया जा रहा है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो गया। अभी दोस्तों फोटो में देखना आप मेरे साथ में, ये दोस्तों वो पुल है जिसका निर्माण दोस्तों हो रहा है, यही दोस्तों देखिएगा आप सभी। अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको, देखना ये दोस्तों आपके पम्बन दोस्तों ब्रिज जो है उसकी लोकेशन हो गई दोस्तों, इस फोटो में आप दोस्तों देख पाएंगे। अगर दोस्तों गौर करेंगे, देखना गौर करोगे दोस्तों तो यहां पर मैं आपको दिखा पाऊंगा। देखिएगा अगर दोस्तों गौर हम करें तो देखना यहां पर दोस्तों ये जो आपके स्पिन है ना दोस्तों, ये स्पिन दोस्तों क्या होंगे अपने आप ऊपर हो जाएंगे दोस्तों, 17 मीटर तक दोस्तों ऊपर होंगे। जो जहाज है दोस्तों वो आसानी से यहां से निकल पाएंगे। जब जहाज दोस्तों निकल जाएगा तो दोस्तों वापस से जो स्पिन है वो दोस्तों सीधा हो जाएगा। ये है दोस्तों आपके पम्बन ब्रिज। आगे देखो अटल सेतु दोस्तों का निर्माण, अटल सेतु दोस्तों इसका जो निर्माण है बताइएगा ये दोस्तों कहां पर किया गया, लिखना ये अहमदाबाद दोस्तों लिखिएगा। साबरमती दोस्तों जो आपके अहमदाबाद लिखना, अहमदाबाद दोस्तों अहमदाबाद दोस्तों लिखना। अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों साबरमती जो नदी है इसके ऊपर किया गया है, और लिखना कौन सी दोस्तों पतंग की जो आकृति है इसके अंदर दोस्तों आपके कौन है, ये अटल सेतु पतंग की आकृति के अंदर है। अगला देखो डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां दोस्तों स्थापित हुआ, लिखना तमिलनाडु। लिखो रसगुल्ला, डुगोंग संरक्षण जो केंद्र है तमिलनाडु दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां संपन्न होगा, अरे कल छुट्टी नहीं है रसगुल्ला, घर तो जा रहा हूं पर चिंता मत कर, छुट्टी नहीं है, क्लास तो होगी है ना, चिंता मत करो ठीक है। 44वां शतरंज दोस्तों ओलंपियाड जो है कहां दोस्तों संपन्न होगा दोस्तों, लिखना ये चेन्नई दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड था, इसका शुभंकर क्या है कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। डिजिटल खाद्य संग्रहालय किन राज्यों में दोस्तों स्थापित किया जाएगा, लिखना ये दोस्तों किन राज्य में स्थापित हुआ दोस्तों, तमिलनाडु छापना, तमिलनाडु के अंदर तंजावुर दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा तंजावुर दोस्तों तमिलनाडु में, ध्यान रखना डिजिटल दोस्तों खाद्य संग्रहालय जो है स्थापित हुआ। तो अगर पूछूं आपसे डिजिटल खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में। अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे 44 शतरंज ओलंपियाड दोस्तों ये आपके चेन्नई में, लिखना थंबी दोस्तों इसका शुभंकर क्या है, थंबी, ध्यान रखना ये दोस्तों इसका शुभंकर है। चलिए आगे चलते। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इस प्रकार के सवाल परीक्षा में 100% दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। सुनो सवाल को, सवाल दोस्तों थोड़ा के हट के सुनो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई दोस्तों कौन बने, ठीक है। मैं आपको पहला दोस्तों एशियाई बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताना अगर आपको याद हो तो। पहला भारतीय दोस्तों कौन बना है कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। देखो अगर पूछो यूनाइटेड नेशन दोस्तों ह्यूमन राइट काउंसिल, क्या UNHRC लिखना, संयुक्त राष्ट्र लिखो दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, क्या संयुक्त राष्ट्र दोस्तों मानवाधिकार जो परिषद है, ये ध्यान रखना इसका तो फुल नेम जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे UNHRC की दोस्तों बात करूं, लिखना इसकी जो स्थापना दोस्तों होती है, लिखिए अगर पहले दोस्तों सवाल नोट करते हैं, अगर पूछूं इसमें दोस्तों विशेष दूत, इसमें ध्यान रखिएगा विशेष दूत के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया, नोट करना, विशेष दूत के रूप में डॉक्टर केपी दोस्तों, डॉक्टर केपी अश्वनी दोस्तों, ध्यान रखिए इन्हें अपॉइंट किया गया। आप मुझसे पूछोगे सर ये डॉक्टर केपी जो अश्वनी है ये देखना दोस्तों पहले एशियाई, नोट करना विशेष दूत के रूप में अपॉइंट होने वाले पहले दोस्तों एशियाई हैं, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहले एशियाई हैं। अगर पूछे आपसे डॉक्टर दोस्तों केपी अश्वनी जो है
ये दोस्तों कहां के लिखना, अरे कोलार दोस्तों, याद है आपको केजीएफ है, कोलार दोस्तों गोल्ड फील्ड है, किसके लिए दोस्तों, सोना के लिए फेमस है, कहां दोस्तों, कर्नाटक के अंदर, नोट करना कोलार दोस्तों कर्नाटक के अंदर जो है। केपी अश्विनी दोस्तों यहां के रहने वाले हैं, पहले दोस्तों एशियाई है जो कि विशेष दूत के रूप में यूएनएचआरसी के अंदर दोस्तों अपॉइंट हुए। अगर पूछो दोस्तों यूएनएचआरसी का दोस्तों उद्देश्य क्या है, मानवाधिकार दोस्तों संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। अरे रसगुल्ला, पहला एशियाई दोस्तों अगर यही है तो दोस्तों पहला भारतीय भी तो कौन होगा, यही तो होगा। इतना रॉकेट साइंस दोस्तों थोड़ी है, लिख लो भाई तुम, पहला दोस्तों भारतीय का, पहला दोस्तों भारतीय कौन है, वो भी दोस्तों केपी दोस्तों अश्विनी है, ठीक है। कर्नाटक का दोस्तों पहला व्यक्ति भी ध्यान रखिएगा, यही है दोस्तों केपी अश्विनी, ठीक है। अरे डोपा, पहले दोस्तों भारतीय, पहला दोस्तों धन आपके पहला एशियाई दोस्तों कौन है, यही है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर केपी अश्विनी दोस्तों विशेष दूत अपॉइंट हुए यूएन दोस्तों एचआरसी। एक्चुअली दोस्तों ह्यूमन राइट जो है ना, मानवाधिकार दोस्तों, अभी एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों भारत आए थे, ये मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था, मिशन दोस्तों लाइफ याद करो। एंटोनियो दोस्तों गुटेरेस ने भारत में आके दोस्तों भारत की जम के दोस्तों बेइज्जती की है कि भारत मानवाधिकारों पर ध्यान नहीं देता। सोचो दोस्तों, आप भारत में आके एंटोनियो दोस्तों गुटेरेस जो है उसकी इतनी हिम्मत है कि दोस्तों भारत के बारे में बोल कर गया कि भारत दोस्तों मानवाधिकार पे ध्यान नहीं देता, भारत में जो अल्पसंख्यक दोस्तों आपके माइनॉरिटी हैं वो दोस्तों बड़ी पीड़ित हैं। मतलब दोस्तों जम के बोल के गया, किसके बारे में, मानवाधिकार के बारे में जम के दोस्तों बोल गया एंटोनियो गुटेरेस जी। एक्चुअली दोस्तों मानवाधिकार जो है दोस्तों, एक तो दोस्तों ध्यान रखना आपके जो केपी दोस्तों अश्विनी है, ये दोस्तों नस्लवाद है, रंग भेद दोस्तों होता है, काले गोरे का दोस्तों भेदभाव जो है, माइनॉरिटी दोस्तों उनका संरक्षण जो है, इससे संबंधित दोस्तों काम ये करने वाले। लिखिए दोस्तों रंग भेद दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके नस्ल दोस्तों, आपके जो नस्ल भेद है इसको दोस्तों दूर करने का जो है ये इनका उद्देश्य है। 3 वर्ष लिखना दोस्तों, 3 वर्ष जो है इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया। आंसर दोस्तों हो गया है डॉक्टर दोस्तों केपी अश्विनी जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन दोस्तों ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसमें दोस्तों लिखिएगा विशेष दूत के रूप में डॉक्टर केपी अश्विनी दोस्तों इन्हें अपॉइंट जो है किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखना अगर पूछूं आपसे, देखो अश्विनी दोस्तों केपी बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंट्स इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म बाय यूएनएचआरसी। दोस्तों इसका दोस्तों मतलब होता है नस्लवाद, है ना, यही दोस्तों नस्लवाद है, इसके दोस्तों एक्सपर्ट हैं यूएनएचआरसी के अंदर है। अगर पूछे इसका मुख्यालय दोस्तों ना, इसका जो मुख्यालय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल दोस्तों, इसका मुख्यालय जिनेवा दोस्तों यहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। मानवाधिकार दोस्तों दिवस जो है अगर पूछे कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है, लिखना मानवाधिकार दोस्तों दिवस जो है 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 10 दिसंबर 19 दोस्तों 48 को मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है दोस्तों ये यूएन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अंदर पेश हुआ था, इसीलिए ध्यान रखिएगा मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक दोस्तों निकाय है या वैधानिक, लिखना अगर पूछे नेशनल दोस्तों ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये लिखना दोस्तों वैधानिक निकाय है, मतलब दोस्तों इसकी स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। और कौन सा अधिनियम दोस्तों, 1993 का अधिनियम, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राष्ट्रीय दोस्तों मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के द्वारा स्थापित होता है। आगे देखो दोस्तों, अरे मेरी शादी हो गई, चिंता मत करो आप दोस्तों, एक रसगुल्ला कह रहा है सर आपकी शादी वादी है क्या, शादी हो गई बेटा मेरी, है ना, शादी हुए भी दोस्तों मेरी आपके लगभग 70 साल हो चुके हैं, तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर ले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, देखो रंगनाथ मिश्र, नोट करना रंगनाथ दोस्तों जो मिश्र नोट करिएगा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछूं आपसे वर्तमान में कौन है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन दोस्तों वर्तमान में एनएचआरसी के हेड है। सखारोव पुरस्कार किस दोस्तों क्षेत्र में मिलता, लिखना अरे सखारोव पुरस्कार ये दोस्तों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मानवाधिकार दोस्तों संरक्षण है, याद करो कौन दोस्तों देता है, यूरोपियन दोस्तों यूनियन जो है ये इसको दोस्तों पुरस्कार को देती है, लिखना यूरोपियन दोस्तों यूनियन देता है। अगर पूछूं आपसे किसे मिला, अरे यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन की जो जनता है इसे ये पुरस्कार दिया गया। रूस से खुद की दोस्तों रक्षा करने के लिए, रूस के आक्रमण के बाद दोस्तों यूक्रेन की जनता दोस्तों खुद के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार जो है सखारोव पुरस्कार
जो है दिया गया। अगर पूछूं आपसे सखारोव पुरस्कार मानवाधिकार ह्यूमन राइट संबंधी दोस्तों यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसके द्वारा दिया जाता है, और यूक्रेन दोस्तों इसकी जनता जो है इसे दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। आगे आइएगा, हाल ही में किसने धन वर्षा योजना, ओ भाई साहब, एक तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री साहब ने रोजगार वर्षा योजना, एक तरफ दोस्तों जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इसने रसगुल्ला धन वर्षा योजना जो है शुरू कर दी। देखो अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे धन वर्षा दोस्तों योजना जो है, अगर पूछूं आपसे लिखना धन वर्षा योजना दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर छापेगा जस्टिस दोस्तों अरुण मिश्रा, लिखिएगा जस्टिस दोस्तों जो अरुण मिश्रा हैं, ये ध्यान रखना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे धन वर्षा योजना शुरू की है, लिखना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लिखना दोस्तों जीवन बीमा निगम है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के दोस्तों बाद भी, लिखना जीवन बीमा जो निगम है इसके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा धन वर्षा योजना दोस्तों लॉन्च होती है। एक्चुअली में दोस्तों इसकी बड़ी खास विशेषता यह है कि आपको इसमें एक बार दोस्तों प्रीमियम जो है देना पड़ेगा, एक बार ही दोस्तों प्रीमियम देना पड़ेगा, और जितना दोस्तों आप प्रीमियम की राशि दोगे ना दोस्तों, इसमें ध्यान रखना उसका दोस्तों 10 गुना जो है आपको गारंटी दोस्तों, गारंटी के रूप में आपको उपलब्ध होगा, जैसे बोनस दोस्तों आपको उपलब्ध होगा। अगर कोई दोस्तों जोखिम अगर आ गया दोस्तों, उस समय आपको दोस्तों आपके पैसा जो मिलेगा 10 गुना दोस्तों आपको इसमें मिलने वाला है। लिखिए पहली बात दोस्तों लिखना, एक बार दोस्तों इसमें क्या होगा, एक बार दोस्तों इसमें प्रीमियम की जो राशि है वो दोस्तों एक बार आपको देनी पड़ेगी दोस्तों, लिखना एक बार ही प्रीमियम दोस्तों आपको इसमें अदा करना पड़ेगा। और नोट करना दोस्तों प्रीमियम का दोस्तों आपके 10 गुना, लिखना प्रीमियम का 10 गुना दोस्तों, लिखना गारंटी दोस्तों इसमें आपको उपलब्ध होगी। कोई दोस्तों बोनस है या फिर दोस्तों आपके कोई अगर दोस्तों रिस्क है, कोई जोखिम दोस्तों है, उस समय दोस्तों आपको जो बोनस है वो इसमें उपलब्ध होने वाला है। ये लिखना दोस्तों, ये केवल दोस्तों एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है रसगुल्ला, लाइफ इंश्योरेंस तो होनी है, क्योंकि कौन लॉन्च कर रहा है इसको दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस तो होनी है, क्योंकि लॉन्च करने वाला कौन, LIC। इसके साथ दोस्तों ये सेविंग दोस्तों आपकी स्कीम भी है, नोट करना लाइफ इंश्योरेंस और दोस्तों सेविंग जो स्कीम है इसका दोस्तों कॉम्बिनेशन कौन सा है, धन वर्षा योजना दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन मतलब लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों आपके जीवन की सुरक्षा दोस्तों करने वाला है, एक बार दोस्तों इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और जीवन भर दोस्तों लाइफ टाइम जो है आपको लाइफ कवर इसमें मिलने वाला है। लिखिएगा एक बार इन्वेस्टमेंट, एक बार दोस्तों निवेश करो और जीवन भर दोस्तों क्या है, जीवन भर नोट करना, जीवन भर दोस्तों आपको लाइफ कवर जो है, लाइफ कवर इसमें मिलने वाला है। इससे दोस्तों लिखिए एक तो सुरक्षा जो है ये भी दोस्तों बढ़ने वाली है, और साथ में दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट मतलब जो प्रॉफिट दोस्तों ये भी इसमें आपको होने वाला है। इसलिए दोस्तों नोट करना, आपसे पूछे धन वर्षा योजना दोस्तों नोट करना, धन वर्षा जो योजना है LIC के द्वारा शुरू होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू होती है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे LIC की जो स्थापना है 1956 के दोस्तों अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ये भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछो RBI रसगुल्ला, इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से होती है, पर होती कब है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। अगर दोस्तों बात करें आपसे सिक्योरिटी एक्सचेंज दोस्तों बोर्ड ऑफ इंडिया, नोट करना इसकी जो स्थापना है 1992 का अधिनियम करना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। स्टेट दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जो इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। जिनका भी भाई PTI में सिलेक्शन हो गया है बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से उन सभी को। ये देखिए धन वर्षा योजना LIC के द्वारा दोस्तों लॉन्च होती है। आगे देखना जीवा कार्यक्रम किसकी सहायता से शुरू होता है दोस्तों, जीवा कार्यक्रम छापना आप नाबार्ड दोस्तों, ये ध्यान रखना जीवा कार्यक्रम, जीवा दोस्तों कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है, नाबार्ड छाप के रखना, इसने शुरू किया। नेशनल दोस्तों बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई दोस्तों 1982 को स्थापना होती है, शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। ध्यान रखिए डल झील में पहला ATM किस दोस्तों बैंक द्वारा स्थापित होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित हुआ है। आगे देखना हाल ही में कौन सी 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ दोस्तों बड़ौदा में हुआ, लिखिएगा एक दोस्तों विजय बैंक है और एक छापना दोस्तों एक देना बैंक है। इन दोनों का दोस्तों विलय जो है वो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हो गया। 1969 छापना, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ है, 14 जो बैंक दोस्तों, 14 जो बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण होता है 1969 के अंदर होता है। 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहां पर 3 दिवसीय आकाश 4 लाइव, फिर देखो एक से
एक सवाल दोस्तों, चाहे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वाला सवाल हो दोस्तों, और चाहे दोस्तों आपके जो आपके आदित्य दोस्तों L1 मिशन वाला सवाल है दोस्तों, या फिर दोस्तों ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों, देखना 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहां पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया। रात में सोया ही नहीं रसगुल्ला ना, चिंता मत करो। एक पूछ रहा है सर आप सोए थे कुर्ता पहन के, जगने के बाद पहना है, चिंता मत कर रसगुल्ला, रात को सो ही नहीं पाया दोस्तों। इतनी सारी क्लास आपकी है ना, इनको रिकॉर्ड कराने में दोस्तों बड़ा रसगुल्ला टाइम लगता है। सोच के देखो आप सभी दोस्तों, जो आपकी दिवाली वाले टाइम दोस्तों 3 दिन जो क्लास आएंगी, वो सब दोस्तों आपके कंटेंट बनवाना दोस्तों, उनका लगातार वही काम लगा हुआ है कि आपकी एक भी दिन की छुट्टी ना हो सके। मेरा पूरा दोस्तों प्रयास है कि मैं एक ऐसा दोस्तों टीचर बन सकूं आपकी लाइफ में जो दोस्तों आपके लिए दोस्तों डिजास्टर की तरह हो, मतलब ऐसा हो भाई साहब जिसका नाम दोस्तों लेती है आपकी रूह कांप जाए कि अगर कुमार गौरव का नाम आ गया ये छुट्टी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना भाई साहब। हो सकता है दोस्तों अंतिम दोस्तों सब यात्रा निकलती है ना, उसमें भी मैं आपको खड़ा होकर पढ़ाऊं। बता बेटा लिख, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छाप ले ना इसको। देखो अगर पूछे आपसे आकाश फॉर लाइफ, लिखिए दोस्तों आकाश फॉर लाइफ जो है, आकाश फॉर लाइफ अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों, पहली बात तो देखो आकाश फॉर लाइफ दोस्तों ये कहां पर लिखना, देहरादून दोस्तों उत्तराखंड, देवों की नगरी देहरादून दोस्तों उत्तराखंड जो है, यहां पर दोस्तों इसका आयोजन जो है किया गया। अब देखो एक्चुअली में दोस्तों मैं बताऊं, मुझे ये ब्रह्मांड दोस्तों कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 दोस्तों तत्व जो है लिखना, ब्रह्मांड रसगुल्ला 5 दोस्तों तत्व जो है इनसे मिलकर दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। 5 तत्व दोस्तों कौन कौन से, इनको बोलते हैं पंच महाभूत। लिखिएगा 5 तत्व पूछूं आपसे, 5 दोस्तों एलिमेंट जो है, पंच दोस्तों महाभूत जो है, इनसे ध्यान रखिए पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कौन कौन से दोस्तों 5 तत्व लिखिएगा, 5 दोस्तों एलिमेंट में पहला है आकाश, कौन दोस्तों आकाश हो गया, एक दोस्तों हो गया पृथ्वी, क्या आकाश है, पृथ्वी हो गया दोस्तों, एक हो गया अग्नि, क्या अग्नि दोस्तों, देखिए आकाश है दोस्तों, पृथ्वी है आपके, अग्नि है दोस्तों, वायु लिखिए दोस्तों, एक दोस्तों हो गया आपके वायु दोस्तों, वायु हो गया, और एक दोस्तों आकाश है, पृथ्वी दोस्तों, क्या आकाश पृथ्वी अग्नि वायु दोस्तों जल, इन दोस्तों 5 एलिमेंट से छाप के रखना पूरे ब्रह्मांड का दोस्तों निर्माण हुआ है। इन 5 में दोस्तों पहला जो सम्मेलन है वो किसके दोस्तों ऊपर हुआ है, आकाश। सुनो अब नाम देखो वापस से, आकाश फॉर लाइफ है। हमारी जिंदगी कितने 5 दोस्तों एलिमेंट से बनी है, नाम में दोस्तों समझो बात को, अब समझ में आएगी बात आपको। हमारी जिंदगी दोस्तों 5 दोस्तों एलिमेंट से बनी है, आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल, जल दोस्तों ये 5 एलिमेंट है। इसमें दोस्तों जो पहला जो एलिमेंट है वो है दोस्तों आकाश, इसीलिए ध्यान रखना आकाश फॉर लाइफ जो है इसका शुभारंभ दोस्तों 5 से 7 नवंबर दोस्तों लिखिएगा 2022 में इसका दोस्तों आयोजन जो होने वाला है। कहां पर, देहरादून दोस्तों उत्तराखंड जो है, यहां पर दोस्तों आयोजन होगा। कौन दोस्तों करेगा, जब आकाश की बात आई दोस्तों, अंतरिक्ष की बात आएगी, इसरो दोस्तों अपने आप इसमें आ जाएगा। लिखना आकाश दोस्तों अंतरिक्ष, नोट करना इसरो और दोस्तों इसरो और जो भारत सरकार है वो मिलकर दोस्तों इसका आयोजन जो है करने वाले हैं। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका देहरादून। शायद बात दोस्तों आपके समझ में आ चुकी होगी कि 5 दोस्तों एलिमेंट हैं जिन्हें पंच दोस्तों महाभूत कहते हैं। उसमें दोस्तों पहला जो एलिमेंट है वो है आकाश, इसी के ऊपर सम्मेलन दोस्तों होने वाला है जिसका नाम आकाश फॉर लाइफ है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड में होने वाला है। 5 से 7 नवंबर के बीच में होगा। उद्देश्य बिल्कुल साफ दोस्तों, आकाश अंतरिक्ष दोस्तों इसके बारे में जानना उद्देश्य है। इसरो दोस्तों भारत सरकार जो है मिलकर दोस्तों इसका आयोजन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व, देखो यहां दोस्तों वो वर्ड लिखा हुआ है ना, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर इन देहरादून, ये दोस्तों आपके सामने न्यूज है। आगे देखिए, उत्तराखंड की पहली दोस्तों महिला जो स्पीकर है उनका नाम दोस्तों क्या है, उनका नाम छापिए रितु खांडेरी दोस्तों, लिखना रितु खांडेरी जो है ये उत्तराखंड की दोस्तों पहली जो महिला स्पीकर है। और वर्तमान मुख्यमंत्री को दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री याद करो, हार कर जीतने वाले को पुष्कर धामी दोस्तों कहा जाता है। कितनी सीट दोस्तों, 70
कितनी सीट नोट करना आपके, और कब दोस्तों उत्तराखंड का निर्माण हुआ नोट करना। उत्तराखंड का निर्माण दोस्तों नोट कीजिएगा कब हुआ था, नवंबर 2000 में निर्माण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला दोस्तों देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड नोट करना। ये पहला दोस्तों राज्य उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नीति आयोग द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला दोस्तों घोषित किया गया। ये आपके दोस्तों हरिद्वार जो है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, आकांक्षी जिला जो है घोषित किया हरिद्वार, करेक्ट आंसर है। परम गंगा दोस्तों याद करो, गंगा मैया कहां से, उत्तराखंड। आईआईटी दोस्तों रुड़की कहां पर, उत्तराखंड में। और इसी ने दोस्तों नोट करना कौन सा ऐप लॉन्च किया, किसान दोस्तों ऐप जो है इसके द्वारा दोस्तों लॉन्च होता है। भारत में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हाल ही में कहां दोस्तों स्थापित हुआ, लिखिएगा। अरे देवस्थल है, और देवस्थल दोस्तों कहां पर है, उत्तराखंड दोस्तों, नैनीताल नोट करना, उत्तराखंड नैनीताल दोस्तों देवस्थल जो है, यहां पर इंडिया का पहला लिक्विड दोस्तों मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया गया। आगे चलिएगा, कहीं नहीं जा रहा रसगुल्ला, अपने घर जा रहा हूं। क्या घर जा रहा हूं दोस्तों, कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी क्लास खत्म करूंगा और जयपुर दोस्तों निकल जाऊंगा। उसके बाद जयपुर में दोस्तों आपके जो क्लासेस दोस्तों, आज वाली जो क्लास उत्तर प्रदेश पे जो क्लास है वो क्लास दोस्तों वहां से लूंगा, फिर दोस्तों अपने घर निकल जाऊंगा और फिर सुबह वाली क्लास दोस्तों वहां से लूंगा। ये पूरा कार्यक्रम है क्लासों का दोस्तों कार्यक्रम, ठीक है। हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस दोस्तों मेटावर्स जो है लॉन्च किया। देखो अभी दोस्तों मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, अरे पुलिस रसगुल्ला याद करो, कितने दिनों से लगातार ये सवाल दोस्तों आपको ऐसे ही होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन देख के आप कर देते। याद करो पुलिस दोस्तों, पूरे दुनिया की दोस्तों पुलिस जो है, हर देश की पुलिस है, उसे दोस्तों आपस में उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए किसका निर्माण किया गया, इंटरपोल। याद है इंटरपोल दोस्तों। अगर पूछूं आपसे ये इंटरपोल दोस्तों, इसकी अभी दोस्तों कहां पर, दिल्ली में रसगुल्ला बैठक हो रही है, याद करो ये मैंने पढ़ाया था ना। तो ये सवाल दोस्तों किसका है, इंटरपोल का सवाल। लिखिए इंटरपोल दोस्तों, लिखना इंटरपोल दोस्तों, पहली बात तो लिखिएगा इंटरपोल दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे जो दोस्तों हर देश के दोस्तों देशों की जो पुलिस है इनका दोस्तों आपस में कोऑर्डिनेशन जो है, समन्वय दोस्तों कराने का काम कौन करता है, ये धरना आपके इंटरपोल करता है। अगर पूछो दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों, लियोन छापना इसका मुख्यालय है दोस्तों, फ्रांस के अंदर धरना, तो लियोन फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। 1949 में छापेगा, भारत इसमें दोस्तों शामिल हो गया। अगर बात करूं दोस्तों इंटरपोल, लिखिए पहली दोस्तों बात है इंटरपोल की जो 90 दोस्तों जो बैठक है वो कहां पर दोस्तों, भारत उसको होस्ट कर रहा है, और भारत में कहां पर दोस्तों, नई दिल्ली छापना, यहां पर दोस्तों इसको होस्ट किया जा रहा है। तो भारत में नई दिल्ली में दोस्तों नोट करना, भारत नई दिल्ली दोस्तों 90वें नंबर का इंटरपोल दोस्तों जो बैठक है उसका आयोजन हो रहा है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि भाई इसमें दोस्तों क्या लॉन्च हुआ है, ग्लोबल दोस्तों पुलिस मेटावर्स जो है, ग्लोबल दोस्तों पुलिस छाप के रखना, मेटावर्स दोस्तों इसको जो है इसमें दोस्तों लॉन्च किया गया। आप पूछोगे ये क्या है, एक्चुअली में दोस्तों इसका सीधा सा दोस्तों मतलब क्या है, इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों लियोन्स के अंदर, जो सीधी दोस्तों पुलिस है वो हमारे देश की जो पुलिस दोस्तों, मान लेते हैं हमारा देश दोस्तों है, हमारे देश की जो पुलिस दोस्तों ये सीधी कनेक्ट हो सकती है किससे, जो इंटरपोल के दोस्तों जो मुख्यालय है उससे सीधी रसगुल्ला कनेक्ट हो जाएगी, किसके द्वारा, ग्लोबल दोस्तों पुलिस मेटावर्स। कहने वाली बात दोस्तों ये है कि जो पुलिस दोस्तों व्यवस्था है वो ग्लोबल स्तर पे दोस्तों आपस में कनेक्ट हो जाएगी। लिखिएगा ग्लोबल दोस्तों पुलिस जो मेटावर्स है, अरे फेसबुक रसगुल्ला इसने दोस्तों अपना नया नाम क्या किया है, इसने रसगुल्ला नया नाम जो है अपना वो मेटा कर देगा। मेटा क्या दोस्तों, फेसबुक का मतलब पूरा दोस्तों वर्ल्ड जो है वो एक ही दोस्तों स्थान पे आपको कनेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों ग्लोबल पुलिस जो मेटावर्स है, लिखिएगा इसमें क्या दोस्तों होने वाला दोस्तों, जो हमारे देश की दोस्तों पुलिस जो है वो सीधा दोस्तों लिखना, सीधा दोस्तों लिखिएगा, सीधा किससे कनेक्ट हो सकती है, इंटरपोल के दोस्तों जो मुख्यालय है, इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों है यहां पर कनेक्ट हो सकती है, और सीधी अपनी सूचनाएं दोस्तों लिखिएगा कहां साझा कर सकती है दोस्तों, लिखना इंटरपोल के मुख्यालय पर साझा कर सकती है। ये बात ध्यान, आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी छापना, इंटरपोल दोस्तों कनेक्ट आंसर हो गया इसका। इंटरपोल ध्यान रखिएगा, इसकी दोस्तों 90 नंबर की जो बैठक है उसको होस्ट कौन कर रहा है दोस्तों, भारत इसको होस्ट कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति दोस्तों आयोग की बात करूं आपसे, याद करो 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी कब दोस्तों, 1 जनवरी 1900 दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कब स्थापना होती है, 2015
छापना इसकी स्थापना होती है। कौन दोस्तों प्राइम मिनिस्टर इसके हेड है। कौन दोस्तों वर्तमान में सुमन बेरी छापना दोस्तों इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है। और परमेश्वर अय्यर दोस्तों आप सभी जानते हो ये इसके वर्तमान में सीईओ है। अगर पूछूं IMF इंटरनेशनल दोस्तों मॉनेटरी फंड जो है वाशिंगटन डीसी छापना, इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। WTO दोस्तों नोट करना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। जिनेवा इसका मुख्यालय स्थित है। और अपने दोस्तों चाची जो है नागोजी ओंकाजाइवेला इसी की दोस्तों वर्तमान में पहली महिला हेड है। आगे देखिए ये फोटो दोस्तों आपके सामने, इंटरपोल नई दिल्ली दोस्तों 90 दोस्तों 90 जनरल असेंबली इंडिया 2022 आपके सामने फोटो देखो कनेक्ट दोस्तों किया गया। ये देखिए आपके सामने, शायद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कनेक्शन दोस्तों आपके सीधा वहां दोस्तों मुख्यालय जो है वहां पर सीधा दोस्तों कनेक्शन जो है आपके सामने दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी दोस्तों 2022 में कौन कर रहा है? समरकंद छापना दोस्तों उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान समरकंद 2022 के अंदर। G20 छापना दोस्तों इंडोनेशिया छापेगा दोस्तों। अगर पूछे आपसे इंडोनेशिया G20 2022 और 23 वाला दोस्तों लिखना, ये 23 वाला कौन करेगा? इंडिया छापिए 23 वाला। अगर पूछूं आपसे G7 की मेजबानी दोस्तों लिखना, जर्मनी दोस्तों G7 की 2022 में मेजबानी की है। क्वेड दोस्तों पूछूं आपसे, टोक्यो दोस्तों लिखिए जापान जो है, टोक्यो जापान दोस्तों 2022 में क्वेड की मेजबानी। बिम्स्टेक दोस्तों कोलंबो श्रीलंका छापना, बिम्स्टेक दोस्तों कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ब्रिक्स की बात करूं मैं आपसे लिखना, चीन दोस्तों ब्रिक्स के 2022 के अंदर और 23 में छापना दोस्तों, 23 में जो है वो साउथ अफ्रीका नोट करना 23 के अंदर दोस्तों। और 21 में रसगुल्ला लिखिएगा 2021 का दोस्तों इंडिया जो है 2021 के अंदर इसकी अध्यक्षता की है। 21 में भारत ने, 22 में दोस्तों चीन ने और 23 में छापना आपके साउथ अफ्रीका में। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 8 जिलों में दोस्तों AFSPA 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया। आर्म फोर्स स्पेशल दोस्तों पावर एक्ट लिखिएगा, आर्म दोस्तों फोर्स, आर्म फोर्स स्पेशल दोस्तों लिखना, पावर दोस्तों जो एक्ट है, अगर पूछूं आपसे पावर दोस्तों एक्ट ये कब का है? 1958 का दोस्तों अधिनियम है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आप याद करो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा किसी भी दोस्तों क्षेत्र को अशांत क्षेत्र दोस्तों घोषित किया जाएगा लिखना। अगर पूछूं आपसे इसके द्वारा दोस्तों किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र दोस्तों घोषित करेंगे। अगला पूछूं दोस्तों बात में आपसे लिखिएगा ये कहां पर? असम दोस्तों जो राज्य है इसके दोस्तों 8 जो जिले हैं यहां पर 6 महीने के लिए दोस्तों इसे एक्सटेंड जो है कर दिया है। असम के 8 जिलों में 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। आपसे पूछूं दोस्तों इस आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में किसकी शक्तियां बढ़ने वाली है लिखना। सेना दोस्तों जो है इसकी जो शक्तियां दोस्तों ये इसमें बढ़ने वाली है लिखना दोस्तों। इसमें आपको तलाशी, सेना को तलाशी दोस्तों करने का अधिकार भी इसके अंदर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर सेना को दोस्तों लगता है, संदेह दोस्तों है, तो सेना को दोस्तों गोली चलाने तक का जो अधिकार है लिखना, गोली चलाने दोस्तों इसका जो अधिकार है वो भी सेना को दिया गया। तो ध्यान रखिए आर्म फोर्स स्पेशल दोस्तों पावर एक्ट की बात करूं आपसे 1958 का अधिनियम है। आसान क्षेत्र दोस्तों घोषित किया जाता है। असम लिखना दोस्तों 8 जिलों के, असम के अंदर 8 जिलों में 6 महीने दोस्तों इसके लिए एक्सटेंड हो चुका है। सेना दोस्तों, सेना की जो पावर दोस्तों इसके अंदर बढ़ जाती है। तलाशी करने का अधिकार दोस्तों, संदेह अगर हुआ तो गोली मारने तक का जो अधिकार है वो दोस्तों इसके अंदर उपलब्ध होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, असम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। AFSPA दोस्तों 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। कहां पर? असम गवर्नमेंट एक्सटेंड आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन 8 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 सब डिवीजन फॉर अनोदर 6 मंथ। ये आपके सामने दोस्तों न्यूज है। आगे देखो अंतरराष्ट्रीय रेंजर दोस्तों अवार्ड किसे दोस्तों दिया गया लिखना। ये अवार्ड जो है दोस्तों ये ओरांग दोस्तों टाइगर जो रिजर्व है इसको मिला है और छापेगा कहां पर दोस्तों? असम के अंदर जो है स्थित है। आगे बढ़िएगा कटी बिहू दोस्तों। अरे बिहू दोस्तों 3 प्रकार का, रंगोली बिहू दोस्तों, कटी बिहू और दोस्तों माघ बिहू। ध्यान रखिए 3 प्रकार का दोस्तों बिहू होता है। कहां पर? असम का फेस्टिवल दोस्तों। और पूछूं आपसे
अरे किससे संबंधित दोस्तों? फसल, एग्रीकल्चर। मैंने आपसे कहा था ना कि भारत दोस्तों गांवों में बसता है और गांव की आत्मा कहां पर? किसान के दिल में बसती है। आगे देखिए, राइनो स्मारक दोस्तों हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में उद्घाटन दोस्तों होता? लिखना, अरे असम रसगुल्ला याद करो। राइनो स्मारक काजीरंगा दोस्तों एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। उनकी सींग दोस्तों जिनका चोरी हुई थी, उन सींगों को जलाने के बाद दोस्तों जो आपके अडोब दोस्तों बनाया गया था, उसी दोस्तों अवार्ड को बोलते हैं आपके अवार्ड ऑफ राइनो स्मारक। ठीक है। माजुली द्वीप किस दोस्तों राज्य में है? असम दोस्तों राज्य के अंदर करना माजुली द्वीप है। अगर पूछो नदी कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके किनारे स्थित है माजुली द्वीप। आगे देखिए, तेजपुर की लीची देखो, शाही दोस्तों लीची पूछूं आपसे, अरे दोस्तों लिट्टी चोखा खाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी दोस्तों बिहार भी आएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों नवंबर के अंदर फिर वापस दोस्तों प्रयागराज आना है, उसके बाद में बिहार, इंदौर दोस्तों यहां भी आना है ना, तैयार रहिएगा। अगर लिट्टी चोखा दोस्तों आपने नहीं खिलाया फिर देखना दोस्तों आप लिट्टी चोखा खाना है मेरे को। ठीक है, देखो शाही लीची दोस्तों लिखना, ये बिहार का शाही लीची दोस्तों लिखना बिहार है। और तेजपुर दोस्तों लीची पूछूं आपसे, ये असम। कौन दोस्तों? असम, तेजपुर लीची और शाही दोस्तों लीची नोट करना बिहार। आगे देखना, हाल ही में भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? ये सवाल आपके सामने। देखिए एक्चुअली में दोस्तों मैं पूछूं आपसे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देखो बॉर्डर सिक्योरिटी दोस्तों फोर्स जो है सीमा सुरक्षा बल। अगर बात करें दोस्तों सीमा सुरक्षा जो बल है, अगर बात करूं मैं आपसे, ये कहां पर तैनात है? इंडिया दोस्तों पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है, पहली बात तो। सेकंड दोस्तों छापना आप सभी, इंडिया दोस्तों बांग्लादेश जो है इसकी दोस्तों सीमा पर भी तैनात कौन है? नोट करना, ये भी दोस्तों BSF जो है इंडिया पाकिस्तान और दोस्तों इंडिया बांग्लादेश, इन दोनों की दोस्तों बाउंड्री पर कौन तैनात? सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है तैनात है। इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ, इसकी जो 40वीं जो बटालियन है उसमें दोस्तों BOP कृष्णा को शामिल किया गया। लिखिएगा इसके दोस्तों जो 40th लिखना, 40 दोस्तों जो बटालियन है धनना, 40 में दोस्तों जो बटालियन दोस्तों इसकी जो है उसके अंदर नोट करना BOP दोस्तों कृष्णा जो है, BOP जो कृष्णा दोस्तों बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा। लिखिए दोस्तों फुल फॉर्म लिखना, बॉर्डर आउट पोस्ट का दोस्तों बॉर्डर आउट पोस्ट जो कृष्णा है दोस्तों, इसको इसमें शामिल किया गया है। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ और कहां पर दोस्तों? जलाई दोस्तों आपसे पूछे, आपसे कहां पर इसका शुभारंभ रसगुल्ला किया गया? जलपाईगुड़ी दोस्तों स्थान है, वहां पर लिखिए जलपाईगुड़ी दोस्तों जो स्थान है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया। क्यों दोस्तों किया गया होगा? लिखना, सीमा सुरक्षा जो है इसको दोस्तों बढ़ोतरी मिल सके, दोस्तों सीमा सुरक्षा बढ़ सके, राष्ट्र विरोधी दोस्तों गतिविधि जो होती है उन पर हम रोक लगा सके दोस्तों, ये इसका उद्देश्य होने वाला है। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे किन दोनों के बीच में? इंडिया दोस्तों बांग्लादेश के बीच में, छाप के रखिएगा भारत बांग्लादेश दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नोट करना, अगर पूछे इसके 40वीं दोस्तों बटालियन जो है, अभी दोस्तों 1 करोड़ का सवाल पूछा गया KBC के दोस्तों अंदर जो है 1 करोड़ का सवाल। दोस्तों सवाल क्या था कि मंगल पांडे दोस्तों कौन सी आपके टुकड़ी से सम्मिलित हैं? 34 दोस्तों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है, ये वाला सवाल 1 करोड़ का आया और रसगुल्ला दोस्तों आंसर नहीं दे पाया। मैंने सोचा भाई साहब अगर दोस्तों हमारे हाथ में लग जाए ये सवाल, 1 करोड़ दोस्तों हाथ में आए, फिर भाई साहब क्यों पढ़े? छोड़ो यार पढ़ाई, शादी करें दोस्तों फिर जाएं घूमने, है ना। सुनो, अब बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। शेख हसीना अभी दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। और 23 दोस्तों तारीख, कल की तारीख दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कल दोस्तों शाम को आएगा आनंद, जब दोस्तों पिता और बेटा दोस्तों बाप जो है आपस में लड़ेंगे और भाई साहब धुनाई दोस्तों होगी बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, बांग्लादेश भारत के कितने दोस्तों राज्यों के साथ सीमा बनाता? लिखिए बांग्लादेश पहली बात तो 4096 जो किलोमीटर है ये सीमा दोस्तों भारत से साझा करता है। और लिखना दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश जो है वो नोट करना आपके बांग्लादेश है। अगर पूछो कौन कौन से राज्य दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक दोस्तों राज्य हो गया, इसके अलावा दोस्तों असम जो है ये भी शामिल हो गया, इसके अलावा छापना दोस्तों मेघालय भी दोस्तों इसमें शामिल है, त्रिपुरा दोस्तों त्रिपुरा भी इसमें शामिल दोस्तों लिखना, और मिजोरम जो है ये भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों 5 जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन दोस्तों 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। बंधन मैत्री दोस्तों एक्सप्रेस जो है, एक और छाप लो मिताली लिखना, बंधन मिताली और दोस्तों
आपके मैत्री नोट करना, ये इंडिया दोस्तों बांग्लादेश के बीच में बंधन मिताली और दोस्तों आपके मैत्री एक्सप्रेस। आगे देखिए बंगाल विभाजन की तारीख क्या दोस्तों निर्धारित हो गई है, लिखना बंगाल विभाजन की तारीख 16 अक्टूबर 1905 जो है तय होती है। अगर मैं पूछूं आपसे कब दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, हमने स्टार्ट कर दिया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन हमने स्टार्ट किया। ऑपरेशन दोस्तों सर्द हवा, ठंडी ठंडी दोस्तों हवा चले, लिखना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। दोस्तों आज मैं सोया तो था नहीं, मुझे लगा दोस्तों आज मैं नहा धोकर जाऊंगा क्लास लेने के लिए आपकी, और भाई साहब जैसे दोस्तों पानी के दोस्तों हाथ लगाया तो भाई साहब पानी ने दोस्तों दिखा दिया कि हम चीज क्या है। भाई साहब इतना दोस्तों ठंडा पानी, दोस्तों सोच के देखो भाई साहब, अगर दोस्तों हगटन आ जाए सुबह सुबह तो क्या हो भाई साहब, बड़ी दोस्तों खराब विचित्र दोस्तों स्थिति हो जाएगी। इतना ठंडा पानी दोस्तों, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तब इतने दिन नहीं नहाया दोस्तों तो आज क्या उखाड़ लूंगा ना, तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई साहब। ऑपरेशन सर्द हवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों सही आंसर इसका, ये दोस्तों स्टार्ट किया इसने। सर्दियों में दोस्तों होता क्या, कोहरा होता है, उसमें रसगुल्ला तार के दोस्तों नीचे जो है आपके आतंकवादी निकल आते हैं कोहरे के अंदर, उसको रोकने के लिए उसको दोस्तों रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सर्द हवा जो है हमारे द्वारा स्टार्ट होता है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2022 को कौन 10 लाख नौकरी, अच्छा कौन 10 लाख नौकरी देने के विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। ओ भाई साहब दोस्तों पैसा ही पैसा, नौकरी नौकरी दोस्तों, हाँ 21 दिन में पैसा डबल, क्या 21 दिन में पैसा डबल, 1.5 साल में दोस्तों आपके 10 लाख नौकरी है ना। ये देखिए भाई साहब अपने दोस्तों काम की न्यूज है, 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार दोस्तों जो मेला है इसका आयोजन होने वाला। देखो खुद तो यार तू है ना रसगुल्ला, खुद तो तू अपने रजाई में से बाहर नहीं निकला होगा, आंखें भी दोस्तों तेरी आधी क्लास में खुली होंगी, और मुझसे कह रहा सर नहा के आते तो मजा आता। अरे तेरे मजे के लिए दोस्तों मैं जम जाता, बेफालतू है ना दोस्तों। जब पानी रसगुल्ला है छुटू दोस्तों, लिक्विड जो फॉर्म में होता है, जब दोस्तों ये आपके दोस्तों बर्फ बन जाएगा, सोच के देखो आप एक बार मेरा क्या होगा कालिया। इतना ठंडा पानी भाई साहब, सोचो ये न्यूज दोस्तों कौन पढ़ा था आपको, अगर मैं जम गया होता। देखो सुनो, रोजगार दोस्तों मेला, पहला पॉइंट लिखिए, रोजगार दोस्तों जो मेला जो है, अगर पूछे आपसे मेला दोस्तों, अरे मेला दोस्तों आ गया है ना, लिखो मेला दोस्तों आया है, याद है आपको मेला दोस्तों, फिल्म याद होगी पक्का आपको तो है ना। हाँ देखो रोजगार दोस्तों जो मेला लिखिएगा 22 अक्टूबर 2022 को इसका शुभारंभ दोस्तों होने वाला है, लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे कौन शुभारंभ करेंगे दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, नोट करना ये इनका शुभारंभ करने वाला। देखो मैं आपको यहां पर दोस्तों कुछ इसकी आलोचनाएं भी बताऊंगा, कुछ इसकी खास विशेषताएं बताऊंगा। आप दोस्तों किस पार्टी के हो इसको साइड में रखना एक बार, और सवाल को समझने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत सारे दोस्तों, द हिंदू है दोस्तों, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस दोस्तों, हिंदुस्तान है, ट्रिब्यूनल है दोस्तों, इन सब के बारे, इन सब के दोस्तों न्यूज जो है वो आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। उसमें कुछ आलोचनाएं भी हैं तो दोस्तों, कुछ आपके तारीफ भी है, कुछ दोस्तों आपके संदेह भी है, कुछ दोस्तों आपके बधाई भी है, सारा इसमें मिक्सअप होने वाला है। देखो रोजगार मेला दोस्तों प्रधानमंत्री साहब के द्वारा 22 अक्टूबर 2021 22 अक्टूबर दोस्तों शुरू होने वाला है। और लिखना दोस्तों इनमें इनका जो ध्येय वाक्य देखिए, शुभारंभ करते दोस्तों, लिखना ये सवाल आपके सामने, पीएम देंगे 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दोस्तों, क्या नियुक्ति पत्र मिलने वाला कितना, 75,000 दोस्तों युवाओं को दिवाली से पहले दोस्तों नियुक्ति पत्र जो है मिलने वाला है। दिवाली का तोहफा, केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्तियों के लिए कल शुरू करेंगे रोजगार मेला। का 10 लाख दोस्तों भर्तियों के लिए रोजगार मेला शुरू किया गया, 10 लाख को, और 75 दोस्तों हजार जो है इतने युवाओं को दोस्तों नियुक्ति पत्र जो है खुद प्रधानमंत्री साहब जो है देने वाले। आगे बढ़ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए 22 अक्टूबर को रोजगार मेले को आरंभ करेंगे। देश में रोजगार के सबसे बड़े अभियान का शुभारंभ पीएम 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर दोस्तों करने वाले। सरकार इस
इस अभियान के तहत अगले 18 महीने, देखो अगले दोस्तों 1.5 साल के अंदर जो है, 1.5 साल दोस्तों, अगले 1.5 साल में सरकार दोस्तों इन सभी रिक्त पदों को भरेगी। अगले 1.5 साल में दोस्तों पदों को भरने वाली है सरकार के सभी विभाग। इसके लिए युद्ध स्तर पे दोस्तों काम करेंगे। मिशन मोड लिखना दोस्तों, मिशन मोड जो है इस पर दोस्तों आपके सरकार का हर दोस्तों विभाग मंत्रालय जो है, लगभग 38 दोस्तों मिनिस्ट्री जो है, क्या लगभग दोस्तों 48 जो मंत्रालय है वो इसके अंदर शामिल होने वाले। मिशन मोड पर दोस्तों अगले 1.5 साल में दोस्तों, अरे सुन तो लो, पहले बात को तो सुन लो, पहले माहौल तो बनने दो। अगले दोस्तों 1.5 साल के अंदर मिशन मोड पर दोस्तों क्या होने वाला है, 10 लाख दोस्तों भर्तियां होने वाली है। नौकरी दोस्तों होगी हर जगह, हर राज्य में दोस्तों नौकरी होगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी दोस्तों सारी नौकरी आपके लिए आने वाली है। इसका शुभारंभ दोस्तों, इस ताले में जो चाबी है वो दोस्तों आज जो है आपके सामने लगने वाली है रोजगार मेले के रूप में। आगे पढ़ना, प्रधानमंत्री दोस्तों लिखो, देखो ये लिखा हुआ, रोजगार मेले के तहत देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के 38 मंत्रालय व विभागों में नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर शामिल होंगे। इसमें समूह ए, समूह बी दोस्तों, समूह बी, समूह सी, ये सब दोस्तों कांस्टेबल है, एसआई है, कनिष्ठ दोस्तों लिखी एलडीसी है, स्टेनो है, पीए, आयकर निरीक्षक दोस्तों, रेलवे एमटीएस जैसे पद इसके अंदर शामिल होने वाले। रेलवे एमटीएस दोस्तों ये भी शामिल है, एसआई भी शामिल दोस्तों, स्टेनो भी शामिल है, पीए भी दोस्तों शामिल है, कांस्टेबल भी शामिल दोस्तों इसके अंदर, ये सब इसके अंदर शामिल होने वाले। ये आपके सामने फोटो दोस्तों है, लगभग दोस्तों देखना यूपीएससी एसएससी के जरिए होने वाली दोस्तों भर्तियां जो है वो इसमें शामिल है। आइए दोस्तों न्यूज देखते हैं। द हिंदू दोस्तों इसकी न्यूज है, पीएम मोदी टू लॉन्च ड्राइव टू फिल 10 लाख पोस्ट इन गवर्नमेंट पीएसयू। दोस्तों लगभग 10 लाख पोस्ट जो है फिल करने के लिए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा दोस्तों रोजगार मेले का शुभारंभ जो है किया गया। ये पूरी दोस्तों न्यूज जो है आपके सामने लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों 18 महीने में 10 लाख नौकरी, मोदी सरकार का दोस्तों बड़ा ऐलान आपके सामने। पीएम मोदी टू लॉन्च रोजगार मेला, ड्राइव टू रिक्रूट 10 लाख पीपल दोस्तों इसके अंदर शामिल होंगे। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों ये आपके सामने न्यूज है कि प्रधानमंत्री दोस्तों मोदी जो है 10 लाख पदों पर दोस्तों भर्ती जो है करने वाले, ऐसा दोस्तों इसमें कहा गया है। ठीक है, 48 मंत्रालय जो है ये दोस्तों इसमें आपके शामिल होने वाले। ये दोस्तों एक आलोचना भी इसके अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस दोस्तों कार्य में, कांग्रेस जो आपके पार्टी दोस्तों उसके द्वारा आलोचना भी हुई है। उन्होंने कहा है कि रुपया 75 साल की अपनी सबसे कम कीमत पर है। ये दोस्तों इन्होंने कहा है कि रुपया जो है वो अपने 75 साल की दोस्तों सबसे कम कीमत पर आ चुका है। 50 साल के हिसाब से बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली दोस्तों हज को चली, है ना। ये पहली बार सुनी है भाई साहब हमने तो, 900 चूहे खाकर बिल्ली दोस्तों हज को चली। बेरोजगारी सबसे अधिक है, रुपया दोस्तों सबसे कम स्तर पर है, और प्रधानमंत्री साहब किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, बेरोजगार की बात कर रहे हैं। ऐसा रसगुल्ला किसने कहा है, कांग्रेस पार्टी दोस्तों। ये जो आपके बयान है वो मेरा नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का बयान है, मेरा नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको न्यूज दोस्तों केवल समझा रहा हूं। इसमें समूह ए, समूह बी दोस्तों राजपत्रित और समूह बी दोस्तों अराजपत्रित, समूह सी की नियुक्तियों के साथ साथ केंद्रीय दोस्तों आर्म फोर्स कार्मिक, उप निरीक्षक दोस्तों एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और रेलवे एमटीएस जैसे पद जो है इसके अंदर शामिल है। सारी न्यूज दोस्तों आपके सामने। पीएम मोदी ने 18 महीनों में 10 लाख नौकरियों की घोषणा की है, ऐसी दोस्तों न्यूज सामने आ रही है। एम्पावरिंग न्यू इंडिया दोस्तों आपके यूथ शक्ति जो है, गवर्नमेंट टू रिक्रूट 10 लाख पीपल इन नेक्स्ट दोस्तों 1.5 ईयर। ये दोस्तों न्यूज है। बाकी दोस्तों ये एक आंकड़ा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कितनी दोस्तों टोटल पोस्ट हैं। देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों आपके होम अफेयर्स, रेवेन्यू, एटॉमिक एनर्जी, पर्सनल, एक्सटर्नल अफेयर्स, फार्मर वेलफेयर, पीएमओ दोस्तों, इन सब के अंदर जो है टोटल दोस्तों जो पोस्ट है वो इतनी पोस्ट आपके सामने दिखाई गई है। फिल दोस्तों मतलब कितनी पोस्ट जो है फिल है, ये आपके सामने दोस्तों फिल पोस्ट है। और वैकेंट देखो, मतलब डिफेंस सिविल में दोस्तों नोट कर, डिफेंस के अंदर जो है लगभग दोस्तों आपके लगभग 45% दोस्तों सीट जो है वो वैकेंट है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो अफेयर दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों होम अफेयर जो है, इसमें भी दोस्तों आपके लगभग दोस्तों 1,28,000 पोस्ट जो है खाली है। इनको दोस्तों भरने का जो काम है वो प्रधानमंत्री साहब दोस्तों करने वाले हैं। यही दोस्तों मिलकर होने वाली धरना 10 लाख दोस्तों पोस्ट जो है यही दोस्तों मिलकर के होने वाली है। ठीक है, ये सारे दोस्तों आंकड़े आपके सामने थे। देखिए,
कौन कौन सी पोस्ट दोस्तों आपके कौन कौन से मंत्रालय में कितने दोस्तों वैकेंट सीट हैं, इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री जो साहब है उन्होंने क्या दोस्तों बोला है, कितने साल में दोस्तों ये होने वाला है, कौन कौन से दोस्तों आपके समूह जो है ग्रुप ए ग्रुप बी दोस्तों ग्रुप सी एसआई दोस्तों स्टेनो सब इसमें शामिल होने वाले हैं। भविष्य में देखना आप सभी दोस्तों। अब अगला दोस्तों दिवाली का जो आपके दिन है ना, इसमें बहुत सारी भर्तियां आपके सामने आएंगी। केंद्र सरकार और दोस्तों राज्य सरकार दोनों स्तर पर भर्तियां आपके सामने आने वाली है। फायदा उठाना दोस्तों इन सारी भर्तियों का। अगर ये दोस्तों इंप्लीमेंट हो गया तो एक बहुत बढ़िया दोस्तों बात होगी। अगर इंप्लीमेंट हो गया और केवल दोस्तों अगर मन की बात हुई तो भाई साहब कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स थोड़ी बढ़ जाएगी, एक सवाल एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। लिखो, अगर पूछे कौन शुभारंभ करने वाले दोस्तों, पीएम मोदी साहब शुभारंभ करने वाले। 10 लाख दोस्तों जो नौकरी है ना, 10 लाख जो पोस्ट हैं इनको भरना उद्देश्य दोस्तों अगले 1.5 साल के अंदर जो है ऐसा दोस्तों करना है हमें। ये दोस्तों आपके मिशन जो है मिशन दोस्तों लेकर चले। 38 दोस्तों मंत्रालय जो है वो इसके अंदर शामिल है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर पूछे आपसे, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों को बदल गए और कुछ लोग हैं दोस्तों वक्त के सांचों में ढल गए। क्या कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों को बदल गए। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या करें उनका जो वक्त के आगे निकल गए। देखते हैं दोस्तों कौन वक्त के आगे निकलेगा, कौन दोस्तों, या तो प्रधानमंत्री साहब निकलेंगे दोस्तों या दोस्तों आपके, देखते हैं क्या होने वाला है। पर एक अच्छी पहल दोस्तों आपके सामने है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूयॉर्क में अगले वर्ष से दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश दोस्तों घोषित किया गया। ये ध्यान रखना, अगले साल से दिवाली पे दोस्तों आपके हॉलीडे होने वाला है, पब्लिक हॉलीडे न्यूयॉर्क में। दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों, आज और कल 2 दिन बचे हैं केवल दिवाली ऑफर में। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्स पर आपको छूट जो है मिल रही है, फायदा उठाइएगा और किसी को दोस्तों फायदा जो है उठाने के लिए कहिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके रामलीला चल रही है। उत्तर प्रदेश दोस्तों नोट करना आप, यूपी जो आपके उत्तर प्रदेश वालों, आज आप सभी के लिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज मैं शाम को 7 बजे आपको करवाने वाला हूं यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर। नोट करना, यूपी दोस्तों जो उत्कर्ष, देखो मतलब घर जा रहा हूं दोस्तों, फिर भी देखना आप सुबह से शाम आपके बीच में खड़ा हुआ ना, मतलब जयपुर से आपके लिए क्लास लूंगा यूपी उत्कर्ष चैनल पर दोस्तों। नोट करना, आज शाम को 7 बजे दोस्तों आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश दोस्तों करंट अफेयर्स के जो है वो मैं आपको कराने वाला हूं। आज शाम को 7 बजे नोट कर लेना। आज शाम को 7 बजे दोस्तों उत्तर प्रदेश समसामयिकी आप सभी के बीच में आने वाली है। और कल दोस्तों नोट करना, कल सुबह 6 बजे दोस्तों अक्टूबर महीना जो है, क्या अक्टूबर दोस्तों जो महीना है, इस अक्टूबर दोस्तों माह में 1 से 15 तारीख दोस्तों नोट करना, 1 से 15 जो अक्टूबर है, इसकी जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको दोस्तों सुबह जो है रिवीजन करवाने वाला हूं। 1 घंटे में दोस्तों, क्या केवल दोस्तों 1 घंटे के अंदर जो है 15 दोस्तों दिन जो है इसका करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दूंगा। कल सुबह 6 बजे, संडे वाले दिन कल सुबह 6 बजे, छुट्टी नहीं है। 1 से 15 दोस्तों अक्टूबर का रिवीजन आपको कराने वाला हूं कल सुबह 6 बजे, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट में छापना दोस्तों। इंडिया यूथ गेम्स 2022 5वां नंबर दोस्तों कहां पर होगा, लिखना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में होगा। इसके बाद देखिए, मिशन दोस्तों लाइव कहां लॉन्च हुआ, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में लॉन्च हुआ है। इसके बाद दोस्तों जीआई टैग दोस्तों निहोन्सू के लिए जापान, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद देखना, रक्षा सचिव दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, अरमाने दोस्तों गिरधर, इन्हें नोट करना, आपके ऑप्शन नंबर 1 रक्षा सचिव दोस्तों अरमाने गिरधर को अपॉइंट किया गया। सखारोव प्राइज दोस्तों पुरस्कार लिखिएगा, ये दोस्तों किसको मिला है, यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ के नागरिकों को दिया गया। 14वें जनजातीय युवा दोस्तों आदान प्रदान जो कार्यक्रम है, इसका दोस्तों आयोजन कहां पर, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे काशी तमिल संगम दोस्तों लिखना, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1 काशी दोस्तों तमिल संगम। इसके बाद देखिए, सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों बारबरा मैटकॉफ यूएसए के इतिहासकार, इन्हें मिला है। लिस्ट ट्रैश दोस्तों, लिस्ट ट्रैश जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। ये दोस्तों सवाल आपके सामने, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है, अरे केमिस्ट्री दोस्तों, अरे मेंडल दोस्तों, मेंडल का बेटा जो है वेरी शार्प है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों को दोस्तों पुरस्कार जो है दिया गया। आज का सवाल आपके सामने, जीएस का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अर्धवार्षिक अंक बुक जो है ये आपके सामने, महीने वाली दोस्तों करंट अफेयर जो है ये भी आपके सामने है, और ये दोस्तों पूरी क्लास आपके सामने जो मैंने पूरे शिद्दत से आपके सामने ली है,
और चमका दोस्तों मेहनत चल रही है, लगातार दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही हैं। पिछली छुट्टी कब हुई थी मुझे नहीं पता, अगली भी कब होगी ये भी मुझे नहीं पता। लगातार आपके सामने क्लास लेता रहूँगा। दिवाली के बाद दोस्तों हमारे 10 एपिसोड जो हैं वो बचने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं संडे को मैं काउंट करता नहीं हूँ दोस्तों। इसके अलावा दिवाली वाले जो 3 दिन दोस्तों क्लास तो आपकी आएंगे ना, एक दिन दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण निधन है वो कराने वाला हूँ दोस्तों। 2022 के सारे दोस्तों जो महत्वपूर्ण निधन है लगभग 25 के आसपास है, वो आपको कराने वाला हूं दोस्तों। इसके अलावा एक दिन महत्वपूर्ण पुरस्कार दोस्तों आपके सामने आएंगे, महत्वपूर्ण दोस्तों व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी आपके सामने आने वाली है, महत्वपूर्ण दिन और दोस्तों उनका जो थीम है वो भी आपके सामने आने वाला है। कुल मिलाकर के डेली दोस्तों कोई ना कोई वीडियो जो है आपके सामने आएगी, चिंता मत कीजिएगा। डेली सुबह 6 बजते ही आपके सामने कंटेंट दोस्तों अपने आप आएगा ना, क्लास अपने आप आएगी। आपको जगना है डेली डेली दोस्तों, रिवाइज करना है ध्यान आपके। और 27 तारीख को दोस्तों जो है वो फिर से वापस क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कल दोस्तों 1 से 15 अक्टूबर का रिवीजन जो है मैं कराने वाला हूँ। 24, 25, 26 को दोस्तों क्लासेज आपकी लगातार आएंगी, ध्यान रखिएगा, छुट्टी नहीं है आपकी। हाँ 15, 20, 25 मिनट की क्लास होंगी दोस्तों, पर छुट्टी नहीं है ना, क्लास तो आएगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 10 दिन हमारे 1000 एपिसोड तक कार्यक्रम जो है चलने वाला है। तो तैयार रहिएगा आप 1000वें एपिसोड के लिए। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आज ही कर देता हूँ आभार आपका जो आपने प्यार दिया उसके लिए। और आइएगा सब, फूलपत्ती वाला परिवार पूरा आइएगा, स्वागत रहेगा आपका 1000वें एपिसोड के अंदर। एक अचीवमेंट दोस्तों, एक माइलस्टोन है कि लगातार इतने कम समय दोस्तों, लगभग 3 साल दोस्तों हुए हैं, इसमें कोविड-19 भी आ गया। और सोचिए आप दोस्तों, संडे वाली क्लासेज में काउंट करता नहीं हूँ। कुल मिलाकर मेरी शादी भी दोस्तों इसमें हो चुकी है, कोविड भी दोस्तों इसी में आ गया, करवा चौथ भी दोस्तों इसी में आ गया, रक्षाबंधन भी रसगुल्ला इसी में आ गया, दिवाली भी दोस्तों इसी में आ गई है। फिर भी दोस्तों लगातार क्लास आपकी जारी है। ध्यान रखना, खुश रहिएगा। बिल्कुल विकास, शुभंकर, बिल्कुल आरती, दीपशिखा, प्रीति, राहुल, क्रिश। सर आप टी शर्ट में नहीं हो आज? हाँ मैं खुद चला के नहीं आया, मैंने कहा ठीक है आज कुछ नया पहन कर आता हूं। सर आपके कुर्ते पर क्या बने हुए हैं? ऊंट है भाई साहब, ऊंट है ना। हाँ ठीक है, कुर्ते पर ऊंट है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, खुश रहिएगा। मिलता हूं आपसे शाम को 7 बजे। यूपी उत्कर्ष पर क्लास है आपकी, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, ध्यान रखना। 25 सवाल करंट अफेयर्स के लल्लन टॉप सवाल आपको करवाने वाला हूं, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाले, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास होने वाली है, 1 से 15 अक्टूबर वाली क्लास होगी। और दोस्तों अपना भी ध्यान रखना। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान ये इस दिवाली के बाद जो अगली दिवाली आए वो आपकी सिलेक्शन वाली दिवाली हो, अगली दिवाली आप सरकारी नौकरी लेकर दोस्तों अपने घर जाएं। यही दुआ है मेरी आप सभी के लिए। और अगर मैंने दिल से आपको पढ़ाया इतने दिन, तो मेरी जो दुआ है वो भी आपसे दिल से आपके साथ है, और पक्का हमारी दुआ कबूल होगी और आपका सिलेक्शन होगा। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।